हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट जिसमें। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस क्या होती है, वेरियस शेड्यूलर्स जो आपके सिस्टम में यूज होते हैं जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और वेरियस शेड्यूलर्स में डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जॉब क्यू क्या होता है, रेडी क्यू क्या होता है एंड वेटिंग क्यू क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अगर हम आपसे बोलें कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल क्या होगी तो आप बोलेंगे पहले क्या होगा, चाइल्ड, पहले आपका बर्न होगा, देन आपका क्या होगा, चाइल्ड एज में जाएगा, देन आपका क्या होगा, यंग एज में जाएगा, देन आपका ओल्ड एज में जाएगा, देन आपका डेथ हो जाएगी। जनरल आपका यही होता है, ठीक है। अब होने को तो किसी चाइल्ड की भी डेथ हो सकती है, लेकिन एक जनरल क्या होता है, यही होता है। उसी तरह आपके प्रोसेसेस के भी स्टेट होते हैं, ठीक है। न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटिंग स्टेट, ये सारे प्रोसेस के स्टेट होते हैं। तो हमको यहाँ पे विजुलाइज करना है कि प्रोसेस के किसी स्टेट का मतलब क्या होता है। जब वो प्रोसेस किसी स्टेट में है तो वो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है या रैम में है या सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है या वो आईओ डिवाइसेस का यूज कर रहा है, ये चीज़ें हमको विजुलाइज करना है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, बूट होता है। बूट होने के बाद अगर आप सिस्टम पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम जो कि आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं वो सब आपको दिखेंगे। जैसे आपने अगर गूगल क्रोम इंस्टॉल किया है तो गूगल क्रोम दिखेगा, टर्बो सी इंस्टॉल कर रखा है तो टर्बो सी दिखेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में दिखेंगे। ऑफिस डाल रखा है तो ऑफिस दिखेगा। अब आप सारे प्रोग्राम तो रन कराते नहीं हैं, आपको सर्टेन प्रोग्राम्स रन कराने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप टर्बो सी और गूगल क्रोम दो पे एक साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टर्बो सी और गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे वो आप क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेज में आ जाएगा। और आपको पता है कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है तो क्या बन जाता है, प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्रोसेस जाता कहाँ है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक क्यू होती है जिसको हम बोलते हैं जॉब क्यू। जैसे ही आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, हमने टर्बो सी पे क्लिक किया, वीएलसी पे क्लिक किया, वो दोनों हमारे कहाँ पे आ गए, जॉब क्यू के हार्ड डिस्क के या सेकेंडरी मेमोरी के जॉब क्यू के अंदर, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में है, ठीक है। प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि प्रोसेस को आपको पता है फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या हार्ड डिस्क से रैम में ले आते हैं, ताकि रैम की स्पीड क्या है, फास्ट है। रैम से आप एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। तो रैम के अंदर एक क्यू होगी जिसको आप बोलेंगे रेडी क्यू। तो आपने जिस प्रोसेस को क्लिक किया, आपने किसको क्लिक किया, टर्बो सी एंड आपने गूगल क्रोम को या वीएलसी को क्लिक किया। मान लीजिए टर्बो सी और वीएलसी को आपने क्लिक किया तो वो पहले कहाँ गया, जॉब क्यू में, और जॉब क्यू से अगर स्पेस अवेलेबल है रेडी क्यू में तो वो कहाँ पे चला जाएगा, रेडी क्यू में। तो जब कोई प्रोसेस जॉब क्यू से उठ के प्राइमरी मेमोरी के रेडी क्यू में आता है तो हम बोलेंगे प्रोसेस की स्टेट क्या हो गई, रेडी। प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो रेडी स्टेट में है मीन्स प्रोसेस किस रेडी क्यू में है, मतलब किस स्टेट में है, रेडी क्यू में, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा सीपीयू फ्री हो और या ऐसा हो सकता है सीपीयू हमारा बिजी हो। तो अगर हमारा सीपीयू फ्री हुआ तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर देंगे। तो जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो हम बोलेंगे प्रोसेस की स्टेट क्या हो गई है, रनिंग स्टेट, ठीक है। जब वो हार्ड डिस्क के जॉब क्यू में था, पहले प्रोसेस कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क के जॉब क्यू में, तो किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में। देन कहाँ पे आता है, प्राइमरी मेमोरी के रेडी क्यू में, हम बोलेंगे प्रोसेस इस समय किस स्टेट में है, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस अपनी तरफ से रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, वेट किसका कर रहा है, सीपीयू का। जैसे ही सीपीयू फ्री होगा हम क्या करेंगे, प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। और प्रोसेस को अगर सीपीयू एलोकेट कर दिए तो हम बोलेंगे प्रोसेस किस स्टेट में आ गया है, रनिंग स्टेट में। तो रनिंग स्टेट मतलब प्रोसेस क्या है, कहाँ पे है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही है या रैम के अंदर ही है, और सीपीयू उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब क्या हुआ कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते करते उसको आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ी। तो आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, सीपीयू की जरूरत नहीं है।
उस टाइम के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को IO डिवाइसेस एलोकेट कर देंगे। IO डिवाइसेस एलोकेट हमने कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका स्टेट क्या कहाँ चला, अब वो प्रोसेस उठ के कहाँ चला जाएगा, वेटिंग क्यू में, और वेटिंग क्यू से वो IO डिवाइसेस का वेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेटिंग स्टेट। ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस हमारा कहाँ पे आ गया, टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट मतलब कहाँ पे चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में वापस आ गया। तो फिर से समझिएगा, रेडी क्यू मीन्स प्रोसेस न्यू स्टेट में है, मीन्स हार्ड डिस्क के अंदर है, कहाँ पे है, जाप क्यू के अंदर है। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोसेस रेडी स्टेट में है, मतलब कहाँ है, रेडी क्यू में है। रेडी क्यू कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती है। प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, मीन्स प्रोसेस को हमने क्या कर दिया है, CPU एलोकेट कर दिया है। प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, इसका मतलब प्रोसेस कहाँ है, वेटिंग क्यू में। जनरली वेटिंग क्यू हमारी कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, मीन्स प्रोसेस IO डिवाइसेस का वेट कर रहा है। और प्रोसेस टर्मिनेटेड स्टेट में है, इसका मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मीन्स वो वापस प्रोसेस कहाँ से आया था, हार्ड डिस्क से आया था या सेकेंडरी मेमोरी से आया था, तो वापस कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी पे चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी में P1, P2, P3, P4, P5, P6 बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। उसमें से हमने 4 प्रोग्राम P1, P2, P3 एंड P4 को क्लिक किया, तो ये 4 हमारे क्या हो गए, प्रोसेस हो गए, जो कि कहाँ पे हैं, जाप क्यू में है। ठीक है। अब जाप क्यू से प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी क्यू में जाता है। ठीक है। जाप क्यू से प्रोसेस कहाँ पे जाता है, रेडी क्यू में आता है। मान लीजिए आपके 2 प्रोसेस कहाँ, P1, P2 कहाँ पे हैं, रेडी क्यू में है। तो प्रोसेस को जाब क्यू से रेडी क्यू में ले जाने के लिए OS का जो कंपोनेंट वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं LTS या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है। अब अगर रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है और हमने देखा कि कोई प्रोसेस CPU हमारा फ्री है, तो हमने एक प्रोसेस P3 को CPU एलोकेट कर दिया, तो हम बोलेंगे P3 हमारा क्या है, CPU इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो P3 हमारा किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, कोई प्रोसेस P4 है जो कि IO डिवाइसेस का वेट कर रहा है। ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो पहली चीज तो जाप क्यू कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। रेडी क्यू कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। जनरली वेटिंग क्यू कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। कोई प्रोसेस वेटिंग क्यू में है, मीन्स वेटिंग स्टेट में है, मीन्स IO डिवाइसेस का वेट कर रहा है। कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, मीन्स CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है, मीन्स रेडी क्यू में है, मीन्स क्या है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। और कोई प्रोसेस जाब क्यू में है, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में है, मीन्स किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में। ठीक है। तो स्टेट आपको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब शेड्यूलर्स की बात करते हैं, और क्यू भी आपको समझ में आ गया होगा कौन सी क्यू कहाँ पे रहती है। ठीक है। अब हम शेड्यूलर्स की बात करते हैं। तो पहला शेड्यूलर आपका होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, ये चेक करना कि क्या हमारे रेडी क्यू में स्पेस है। ठीक है भाई, जाब क्यू की साइज बड़ी होगी क्योंकि जाब क्यू कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, और रेडी क्यू कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो जितने प्रोसेस जाब क्यू में है उतने हमारे रेडी क्यू में तो आ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो रेडी क्यू की साइज क्या होगी, कंपेरिजन में जाब क्यू से छोटी होगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या रहेगा, ये चेक करना कि क्या हमारा रेडी क्यू में स्पेस है। अगर स्पेस है तो प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले आना या जाब क्यू से रेडी क्यू में लाना। ठीक है। दूसरा आपका होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या उसी को आप बोलते हैं LTS को ही आप जाब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि जाब क्यू का आप यूज कर रहे हैं। ठीक। दूसरा आपका होता है CPU शेड्यूलर, या उसी को आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म। CPU शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है कि मेरे प्रोसेस में ये चेक करना कि क्या हमारा CPU फ्री है। अगर CPU फ्री है तो प्रोसेस को CPU असाइन करना, ये काम किसका रहेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। मीन्स रेडी क्यू से CPU के पास भेजने का काम किसका रहेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या रोल होता है कि जब किसी प्रोसेस को कोई ऐसी सिचुएशन आई जब प्रोसेस को दोबारा हमें प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़े, तो वहां पे कौन काम करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका काम करेगा। ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी से
सेकेंडरी मेमोरी में भेजेगा। जैसे कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मीन्स टर्मिनेटेड स्टेट में हो गया, तो अब उसको हम प्राइमरी मेमोरी या रैम में नहीं रखेंगे, क्योंकि रैम की साइज हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो वहाँ पे हमारा कौन काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। तो यहाँ हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम बना रखा है। प्रोसेस न्यू स्टेट में है, मीन्स जाप क्यू में है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने इसको एडमिट किया तो कहाँ पे चला गया, रेडी क्यू में चला गया। अब रेडी क्यू से रनिंग, मीन्स सीपीयू के असाइन करने का काम किसका है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या डिस्पैचर का। ठीक है, अब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो एग्जिट कर जाएगा, मीन्स कहाँ पे चला जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में। और अगर प्रोसेस रनिंग से उसको आईओ की डिवाइसेस की आईओ की रिक्वेस्ट किया तो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, वेटिंग क्यू में, मीन्स वेटिंग स्टेट में। और वेटिंग के कंप्लीट होने के बाद वो फिर से कहाँ चला गया, रेडी क्यू के अंदर चला गया। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल वर्क करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं शेड्यूलर्स के बारे में। तो जैसे हमने आपसे बताया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या हुआ, प्रोसेस को जाप क्यू से कहाँ पे ले जाना, जाप क्यू से रेडी क्यू में ले आना, या आप उसी को बोल सकते हैं न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले जाना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम हुआ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या हुआ, प्रोसेस को रेडी क्यू से सीपीयू असाइन करना, या आप बोल सकते हैं रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाने का काम किसका हुआ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का हुआ। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक काम और करेगा कि जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी तो आपको पता है अगर करंटली P1 एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी जगह हमने P1 को स्विच करके P2 को एग्जीक्यूट करा है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या हुआ, सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को रन कराने गए, उसी को आप क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कंटेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर P1 से P2 के बीच कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई तो P1 की पीसीबी आपकी क्या होगी, सेव होगी, और P2 की पीसीबी आपकी क्या होगी, लोड होगी। तो ये आपका काम किसका होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बेसिकली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक कंपोनेंट होता है डिस्पैचर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक कंपोनेंट होता है डिस्पैचर, जिसका काम क्या होता है कि करंटली जो प्रोसेस सीपीयू एग्जिट कर रहा है उसके पीसीबी को सेव करना, और जो नया प्रोसेस एग्जीक्यूट करने जा रहा है उसके पीसीबी को लोड करना। ठीक है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव करने के काम में, मीडियम कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया अब उसको फिर से आप क्या करेंगे, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या में भेजेंगे, तो कौन काम करेगा आपका, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, दूसरी चीज हमने लिखा है इट रिड्यूसेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आपके रैम के अंदर, आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर करेंटली कितने प्रोसेस हैं, उसी को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए P1, P2, P3 तीन प्रोसेस आपके प्राइमरी मेमोरी में है। अब और मीडियम टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, P3 को भेज दिया सेकेंडरी मेमोरी में, तो पहले डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी थी, 3, अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। और डिस्पैचर हमने क्या बोला कि ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही कंपोनेंट होता है, जिसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि आपका पीसीबी सेव करना एंड लोड करना। अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि जाप क्यू सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है, इसमें अगर कोई प्रोसेस है तो मीन्स कहाँ पे है, न्यू स्टेट में है। रेडी क्यू जनरली आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है मतलब प्रोसेस अपनी तरफ से कंप्लीट है, वो सीपीयू का वेट कर रहा है। और अगर कोई प्रोसेस वेटिंग क्यू में है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस हमारा आईओ डिवाइसेस का वेट कर रहा है। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जाप क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू सारे आपके क्यू हैं, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। उसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि क्यू कुछ भी हो तो उसमें बेसिक 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इंसर्ट होना, डिलीट होना। कोई प्रोसेस आएगा और जाएगा। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन क्या है, बेसिक ऑपरेशन है क्यू में। तो इंसर्शन डिलीशन, और आपको पता है कि एरे के कंपैरिजन में इंसर्शन डिलीशन ज्यादा इजियर होता है लिंक लिस्ट में, मीन्स लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आपका इंसर्शन डिलीशन करना लिंक लिस्ट में लोअर होगी इन कंपैरिजन टू एरे के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेडी क्यू की बात करें या वेटिंग क्यू की करें या जाप क्यू की बात करें, इसको हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।